तीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत् यत्नेन पूजयेत्। माता को कहा गया है सर्वतीर्थमयी माता, सभी तीर्थों वाली जो क्या है माता है। माता जो है हमारी उसमें सारे तीर्थ विद्यमान है, ठीक है। सारे तीर्थ किसमें विद्यमान है? माता में। माता के अंदर सारे तीर्थ रहते हैं, ठीक है, माँ के अंदर। सर्वदेवमयः पिता, और पिता क्या है? सर्वदेवमयः, मतलब सारे देवता पिता में रहते हैं, ठीक है। सारे देवता पिता में रहते हैं। फिर आगे कहा मातरम पितरम तस्मात्, तस्मात् मने इसीलिए, मातरम मने माता की, पितरम मने पिता की, सर्वयत्नेन पूजयेत्, हमें सर्वयत्नेन हर प्रकार से यत्न करके, हर प्रकार के यत्न से पूजयेत् मने पूजा करनी चाहिए। माता और पिता की हमें हर प्रकार से पूजा करनी चाहिए। अब पूजा का मतलब ये नहीं कि वहाँ दीपक जलाना है, धूपबत्ती जलानी, उनकी आज्ञा का पालन करना है। उन्होंने जो कहा उसको मानना है, ठीक है। रोज़ प्रणाम करना है पैर छू के, यही है उनकी पूजा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ऐसा काम करना है कि माता पिता हमसे खुश रहें। कभी भी गलत काम नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारे माता पिता का सिर शर्म से झुक जाए, ठीक है। समझ आ गया श्लोक? चलो आगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय मने प्रेम पूर्वक, प्यार से, वाक्य मने शब्द वाक्य, ठीक है। हाँ, प्रदानेन यदि किसी को हम प्रिय वाक्य प्रदान करते हैं, प्रदान करना मतलब बोलते हैं, तो क्या होता है? सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जन्तवः सभी जंतु, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, सभी क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। यदि आप किसी से प्यार से बोलोगे तो क्या होते हैं? वो खुश होते हैं कि नहीं? हाँ, तो वही बोल रहे हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग, सभी प्राणी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसीलिए, तदेव वही प्रिय वाक्य हमें वक्तव्यम बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, प्रिय वाक्य बोलने में, प्रिय वाक्यों का वाचन करने में, बोलने में, का मने किस प्रकार की दरिद्रता, मने दरिद्रता है, किस प्रकार की कंजूसी है। इसीलिए हमें कभी भी क्या नहीं बोलने चाहिए? कटु वाक्य नहीं बोलने चाहिए, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। भाई प्रिय वाक्य यदि बोलोगे तो सभी खुश हो जाते हैं, और प्रिय वाक्य बोलने से आपका कुछ घिसता है? टैक्स देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता ना, तो इसमें कंजूसी क्यों करते हो? यही श्लोक में बताया गया है। आ गया तो श्लोक समझ में? चलो अब इसके आगे वाला श्लोक देखिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। अब देखो, सनातन धर्म के बारे में बताया है कि सनातन धर्म क्या है। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलो,
प्रियम ब्रूयात, प्रियम मने प्रिय और ब्रूयात मने प्रिय बोलो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय लगे, किसी को अच्छा न लगे। जैसे कोई विकलांग है, एक पैर से चल नहीं सकता, हम उसके सामने जाके बोलें अरे तुम्हारा पैर खराब है, बात तो सत्य है, लेकिन उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए कभी भी ऐसा प्रिय, ऐसा सत्य मत बोलो जो किसी को अप्रिय लगे। फिर आगे कहा प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय बोलो लेकिन अनृत, अनृत प्रिय मत बोलो। अनृत मने झूठा, अनृत मने झूठा, तो अनृत प्रिय न ब्रूयात, मत बोलो। ठीक है, झूठी बड़ाई मत करो। कोई व्यक्ति है पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करता है और आप जाके बोल रहे हैं आप तो बहुत पढ़ते हो, आप बहुत पढ़ते हो, तो उसकी झूठी बड़ाई कर रहे हो ना। उसको लग तो अच्छा रहा कि मेरी बड़ाई हो रही है, प्रिय तो बोल रहे हो, लेकिन झूठ बोल रहे हो, ये सही नहीं है। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? सत्य बोलो, प्रिय बोलो। ऐसा सत्य मत बोलो जो दूसरे को क्या लगे? खराब लगे, अप्रिय लगे। और ऐसा प्रिय मत बोलो जो असत्य हो, झूठा हो। यही सनातन धर्म है। समझ में आ गया? सनातन का मतलब होता है जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, इसका कोई आदि है ना अंत है, इसका कोई शुरुआत नहीं है। ठीक है, हाँ। मानव में मानवता लाने का काम करता है सनातन धर्म। ठीक है, कुछ लोग उसका नाम बदनाम करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वास्तविकता यही है। ठीक है, मानव के अंदर क्या होना चाहिए? दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, तभी तो वो मानव बनता है, और नहीं तो पशु के समान है कि नहीं? चलो आगे दूसरा श्लोक देखो। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं, लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं। सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसां, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसां। अब कह रहे हैं कि पुंसाम, पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए, सत्संगति, अच्छे लोगों का संग, कथय कहो, किम न करोति, क्या नहीं करता है। यदि अच्छे लोगों का हमें साथ मिल जाए तो वो क्या नहीं करता है, मतलब सब कुछ कर देता है। क्या क्या करता है तो बता रहे हैं। जाड्यम धियो हरति, जाड्यम धियो, धियः मने बुद्धि की, बुद्धि को बोलते हैं धी, क्या बोलते हैं? हाँ, और धियः मने बुद्धि की। जाड्यम मने जड़ता को, जाड्यम मने जड़ता को, बुद्धि में जो जड़ता भरी हुई है, गंदी चीज़ें भरी हुई हैं, भूसा भरा हुआ है, उसको हरति, दूर कर देता है। अच्छे लोगों का साथ उसे दूर कर देता है। अब अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी आदतें बनाएगा कि नहीं? अब वो सुबह जल्दी उठेगा, आपको भी उठाएगा, है कि नहीं? आपके बुद्धि में जो गंदी चीज़ें हैं कि सोने से मज़ा आता है, सोने से मज़ा नहीं आता, आपकी उम्र कम होती है सोने से, आपको पता नहीं है। तो ये सब गंदी बातें आपसे दूर कर देते हैं। कौन? संगति अच्छे लोगों की। और क्या करती है? सिंचति वाचि सत्यम, वाची वाणी में, सत्यम सत्य को, सिंचति माने सिंचित करती है, आपकी वाणी में सत्य को लाती है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे, झूठ बोलोगे तो आपको डांटेंगे, डांटेंगे कि नहीं? तो आपको सच बोलना सिखाएंगे। तो अच्छे लोग हमसे हमें क्या क्या देते हैं, वही इस श्लोक में बताया गया है कि आपको सत्य बोलना सिखाएंगे। आपके बुद्धि के अंदर गलत भावना, गंदी विचार, आपकी बुद्धि की जो जड़ता है उसको दूर कर देते हैं। और क्या करते हैं?
मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति। मानोन्नतिम दिशति, आपके मान को बढ़ाते हैं, सम्मान को बढ़ाते हैं। अगर आप किसी बड़े आदमी के साथ जाओगे तो आपका भी सम्मान बढ़ेगा कि नहीं भाई? उसका बढ़ेगा, साथ में आप भी जाओगे आपका भी बढ़ेगा, है कि नहीं? और उन्नति, सफल, आपको सफल मार्ग की ओर ले जाते हैं, आपको उन्नति की ओर ले जाते हैं। और पापम अपाकरोति, जो आपके अंदर पाप है, गंदी चीज़ें हैं, जो आप गंदा काम करते हो, उसको अपाकरोति, दूर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं? लक्ष्मीं तनोति, लक्ष्मी को बढ़ा देते हैं। धन पैसा भी आपके पास आने लगता है, उसके मार्ग भी खुल जाते हैं अच्छे लोगों के साथ रहने से। वो आपको बताते हैं कि देखो पैसा कमाना भी ज़रूरी है, किस प्रकार से कमाया जा सकता है। ठीक है। चोरी से पैसा कमाना गलत बात है, अच्छे काम से, मेहनत से पैसा कमाना चाहिए। और वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, दिक्षु दिशाओं में, कीर्तिम यश को, आपका नाम होना सभी दिशाओं में, वितनोति मने बढ़ा देते हैं, फैला देते हैं चारों दिशाओं में, आपके नाम को भी, आपके सम्मान को, आपके यश को, आपकी कीर्ति को भी वो बढ़ाने का काम करते हैं। और सत्संगति कथय किम न करोति पुंसां, कहा बताओ मनुष्यों के लिए अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों का साथ क्या नहीं करती है? मतलब बहुत कुछ करती है। ये तो केवल मुख्य बातें आपको बताई, इससे ज़्यादा भी करती है। समझ में आ गया इतना?